Hello everyone, I welcome you back to this channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the side sway analysis and methods of analysis. This is lecture 3 part 6. So before beginning, this is all about me, myself Piyush Sharma, and I'm here to guide you guys for the competitive exam. Let's begin our lecture. जब भी हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो कोई बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, बहुत ही सिंपल और लॉजिकल, मैं कहूँगा एक छोटे से लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें उसी चीज़ का ध्यान रखना है कि इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे साइड स्वे, पहले एग्जाम लेते हैं। वर्ड स्वे का क्या मतलब है? जो साइडवर्ड डिफ्लेक्शन होता है फ्रेम का, उसको हम स्वे कहते हैं। मतलब फ्रेम जैसे हमारा एक साइड झुक जाता है, ऐसे झुक रहा था, अगर हमने ऊपर देखा तो उसे क्या कहते हैं? साइड स्वे। ओके, तो उसी को स्वे भी बोल देते हैं। वो राइट हो लेफ्ट हो तो कई बार राइट स्वे लेफ्ट स्वे ऐसे आपको सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर लोड सिमेट्रिक होता है, इफ लोड इज सिमेट्रिक, मतलब इज लोड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, अगर लोड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है फ्रेम के अंदर या इन फ्रेम और स्टिफनेस ऑफ कॉलम इज सेम, देन देयर विल बी नो स्वे। एक होता है कि स्वे होगा, दूसरा क्वेश्चन है अगर होगा तो किस डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले पार्ट को ही समझाना है कि स्वे कब होगा। स्वे तब होता है जब उसके अंदर लोड के अंदर सिमेट्री नहीं रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, यहाँ पे लोड के अंदर सिमेट्री कैसे? सर आप बीच में से इसको काट दो, दोनों तरफ देखो बिल्कुल सिमेट्रिकल लोड है, तो इसका कोई स्वे नहीं है। मतलब कि ये कहीं लेफ्ट या राइट को डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसमें डिफ्लेक्शन होगा कॉलम में और बीम पोर्शन के अंदर। तो वो कैसा है? देखो बीम तो इस यूडीएल लोड के अंदर ऐसे नीचे चली जाएगी। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो जॉइंट है वो 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे ही बने रहेंगे, तो वो 90 पे बने हुए हैं। देख रहे हो, यहाँ पे मैंने स्लोप मारी, यहाँ पे मारी, तो इसका डिफ्लेक्शन कैसा? कुछ इस तरीके से हो गया। यहाँ पे 90 था, ये 90 किया, ये देखो इतना ईजी हो गया कि लोड की वजह से कैसे एग्जिस्ट करता है, इसकी कोई साइड स्वे नहीं है। एक और एग्जांपल लो, ये रहा। यहाँ पे लोड की कोई सिमेट्री नहीं है, ऑल्दो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लोड लगाया, बट यहाँ पे ये क्योंकि दोनों तरफ से फिक्स्ड है, इसलिए इसका कोई स्वे पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इस लोड की वजह से ये नीचे की तरफ स्वे हुआ। आपने यहाँ पे स्लोप मार दिया, यहाँ पे स्लोप मार दिया, ये हो गया 90। ये देखो कितना शानदार इजी वे में आपको पता चल रहा है कि डिफ्लेक्शन कैसा होगा और आपको कैसे फ्रेम डिफ्लेक्ट करेगा। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ऑप्शंस के अंदर। तो इसी तरीके से सोचना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसमें गिवन लोड का हमने ये वाला सिस्टम लगाओ, सबसे पहले ये बना दिया, ये ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था कि यार ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे बना दिया। ओके, अभी ये यहाँ पे ऐसे, तो इसकी स्लोप ऐसे हुई, तो आपने यहाँ बना दिया, इसी को कंटिन्यू कर दिया मैंने। तो इसको कंटिन्यू करके मेरे को आइडिया लग गया कि यहाँ पे ऊपर की साइड डिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे नीचे की साइड डिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरीके से आपको डिफ्लेक्शन जो है चेक करना होगा। आ गई बात समझे? एक और क्वेश्चन लिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉलम का जानबूझ के नहीं बनाया ताकि हम बना सके कॉलम कैसे डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लोड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो बीच वाले में नहीं है, सिर्फ साइडों वाले में। तो लोड की वजह से हमें ये तो पता ही है कि ये नीचे की साइड डिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। ये मैंने नीचे की साइड डिफ्लेक्शन बना दिया, इसका नीचे की साइड डिफ्लेक्शन बना दिया। अब मैंने कहा था आपको स्लोप बना दो यार, इसकी स्लोप ऐसे है, इसकी स्लोप ऐसे, तो मुझे आइडिया मिल गया इसका कैसा रहा होगा। इसका अपवर्ड डिफ्लेक्शन हो जाएगा बीच वाले का, जो कि यहाँ गिवन है। अभी देखो कॉलम का नहीं बनाया, मुझे तो आइडिया कि कॉलम ऐसा बनेगा, हमने यही तो पढ़ा है कि 90 डिग्री बना दिया, चलो 90 डिग्री बना दिया, कॉलम कैसा हो गया? ऐसा हो गया। यहाँ तो ज़ीरो ही होना है, ऐसे। उसी तरीके से इस वाले सेक्शन का बनाते हैं। तो आपको जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो कुछ इसी तरीके से मिल जाएगा। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको देखना है डिफ्लेक्टेड शेप को भी, चाहे स्वे का हो या नॉन स्वे का हो। तो नॉन स्वे के भी क्वेश्चंस हम
मेरी कोशिश है कि यही कंसेप्ट के साथ मैं कंप्लीटली करवा दूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साइड स्वे, साइड स्वे happens due to uneven stiffness in frame और due to unsymmetrical loading। दो रीज़न दिए हैं मैंने साइड स्वे के, एक तो स्टिफनेस जो है कॉलम की वो सेम ना रहे या उसके अंदर एक अनसिमेट्रिकल लोडिंग हो, तो उसे हम साइड स्वे कहते हैं। अब आप कैसे निकालेंगे साइड स्वे का? तो स्टेप क्या है? स्प्लिट द फ्रेम इन बिटवीन, स्प्लिट द फ्रेम फ्रॉम इन बिटवीन एंड एनालाइज द लेफ्ट एंड राइट सेपरेटली। अभी करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसके अंदर तो हमें पता है कि यार ये राइट में ही स्वे करने वाला है, कोई और ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, करेक्ट, कोई और ऑप्शन तो है नहीं। तो यहाँ तो हमें पता है। वैसे जो इसका कंसेप्ट है उसके हिसाब से इसको बीच में से अलग कर लो, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो मैंने लेफ्ट अलग बना लिया, राइट अलग बना लिया। अब देखो यहाँ तो कोई लोड नहीं है तो इसको मत छेड़ो, यहाँ लोड है पी, तुम बोलोगे हाँ, तो ये लेफ्ट वाला राइट जाएगा कि नहीं, तो ये वाला यहाँ खिसकेगा तो ये अपने आप इधर खिसक जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसका स्वे किस डायरेक्शन में होगा। ये तो बड़ा इजी था। अब थोड़ा सा इसको टिपिकल करते हैं। सर यहाँ पे ये देखो, अगर आपने पी लोड सेंटर की बजाय थोड़ा लेफ्ट में लगा दिया, करना क्या है, बीच में से अलग अलग कर लो। कर दिया सर, यहाँ अलग आ गया, यहाँ अलग आ गया। यहाँ लोड देखो, इस लोड की वजह से इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, इतने से पोर्शन में लेफ्ट वाले में। तुम कहोगे सर ये कुछ इस तरीके से आपने जो दिया इसी तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, राइट वाला करेगा नहीं। तो राइट वाला इससे जुड़ा हुआ है तो बस इसी को तो फॉलो करेगा, जो लेफ्ट ने डिफ्लेक्शन दिया है, जो डिफ्लेक्शन दिया उसको फॉलो करेगा। तो इस वजह से कैसा हो गया, ऐसा हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ दो तो आपको फाइनल डिफ्लेक्शन कैसा मिल गया। आ गई बात समझ में? कैसे देखते हैं। तो आपको ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपसे वो पूछेगा इसका डिफ्लेक्शन कैसा होगा, सर राइट वर्ड होगा। मतलब सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ईएसई और गेट में देखने को मिलेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये और अच्छा क्वेश्चन है, ये और दिमाग खोल देगा। ये दे दिया ऊट पटांग, अभी तक फ्रेम थे, तो अब मैंने क्या बोला भाई, बीच में से स्प्लिट कर दो। मेरे को तो यही है, एक ही कंसेप्ट पता है, मैंने तो बीच में से स्प्लिट कर दिया। देखो अब ये यूडीएल है, इस यूडीएल की वजह से ये देखो डॉट 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 में बनाया ना मैंने, इस तरीके से जाएगा। और इस पोर्शन को अलग से एनालाइज करो, इसकी वजह से भी ये देखो ये डॉट 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 में ऐसा डिफ्लेक्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी राइट में है, ये भी राइट में है, तो कैसा हो गया, राइट वर्ड हो गया डिफ्लेक्शन। आ रही बात समझ में कैसे आपको देखना होता है। अब देखो मैंने अभी तक सिमेट्रिकल लोड था, यूडीएल ले रहा हूँ, पॉइंट लोड ले रहा हूँ, एक बार लीनियरली वेरिंग लोड लेता हूँ, ले लिया। इसको कैसे करना है, सर बीच में से आपने बोला अलग करो, मैंने कर दिया। देखो यहाँ पे लोडिंग है, इस लोड की वजह से ये डिफ्लेक्ट होगा ऐसे। यहाँ पे भी लोडिंग है, यहाँ पे भी लोडिंग है, पर यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल लोडिंग हो गई। और अगर आप इसको देखें कहाँ पे इसका सीजी के पॉइंट से जा रहा होगा तो वो कुछ ऐसा होगा। इस गिवन लोड की वजह से डिफ्लेक्शन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और इस लोड की वजह से इस तरीके से। तो ये बोलता है राइट को जा, ये बोलता है लेफ्ट को जा, तो ओवरऑल कहाँ जाऊँ। तो इसमें अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, लेफ्ट में लोड ज़्यादा है कि राइट में लोड ज़्यादा है। डेफिनेटली सर राइट में लोड ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो राइट का डिफ्लेक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेफ्ट का डिफ्लेक्शन थोड़ा कम है। तो ओवरऑल दोनों को जोड़ूंगा तो कहाँ मिलेगा, लेफ्ट वर्ड। तो क्लियरली जब डेल्टा 2 हमारा डेल्टा 1 से बड़ा है तो दिस वे वुड बी लेफ्ट वर्ड। तो मैंने देखो इस वे होता हुआ बना दिया है। यहाँ पे आई बात समझ में कि लोडिंग से कैसे हमें स्प्लिट करके देखना है, यही तरीका है और सबसे आसान तरीका है। आप देखेंगे बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बात करते हैं स्टिफनेस की। मैंने दो पार्ट की बात की थी, लोडिंग सिमेट्रिकल होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल, उससे पता लग रहा है। एक स्टिफनेस की बात की थी, तो मैंने कहा कि एक स्टिफनेस का देखते हैं कि एक आर्म जो है छोटा कर दिया, वन आर्म शॉर्टर है, एक आर्म शॉर्टर है, इसके अंदर एक यूडीएल लगा दिया है, और ये लेंथ 2L है, ये L है, I है, ये I है, ऊपर वाली भी I ही है, और लेंथ L है। ओके सर, इसमें कैसे पता चलेगा कहाँ डिफ्लेक्शन है। तो इसके अंदर आप स्टिफनेस देखो, स्टिफनेस कहाँ से, KBA और KCD, इनकी वो देखो स्टिफनेस। आपने कहा ठीक है, KBA का मतलब क्या है, स्टिफनेस ऑफ मेंबर BA एट B। ये मैं चीखता आया हूँ बहुत पहले से, तो 4EI/L हो गया। स्टिफनेस ऑफ KCD यानी कि स्टिफनेस ऑफ मेंबर CD एट C इज 4EI/2L, तो 2EI/L। बताओ इसमें ज़्यादा स्टिफ कौन सा है, सर ज़्यादा स्टिफ बैठा KBA, KBA ज़्यादा स्टिफ है। अगर KBA ज़्यादा स्टिफ है तो कम डिफ्लेक्ट करेगा। ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन सा है, CD है।
तो इसका मतलब इसका डिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, राइटवर्ड को जाएगा। तो ये कॉलम ज़्यादा स्टिफ है, ये कॉलम कम स्टिफ है, तो कॉलम जो लेस स्टिफ है ना उसकी डायरेक्शन में आप डिफ्लेक्शन दे दो, तो इसका डिफ्लेक्शन कैसा हो गया, राइटवर्ड। ये एक तरीका है याद करने का कि आप कैसे देखें। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाइज मतलब यही जो मैंने स्टिफनेस बोली है, देखो यहाँ पे लेंथ बराबर कर देता हूँ एल एल, जो ये एल था यहाँ सिर्फ आई है, ये 2i है। अगेन आप क्या देखेंगे, स्टिफनेस, तो के बी ए 4ei बाई एल 4ei बाई एल, और ये के सी डी 4e इंटू 2i बाई एल। तो स्टिफनेस किसकी ज़्यादा हुई, सी डी की ज़्यादा हुई। इसकी स्टिफनेस ज़्यादा है, इसकी स्टिफनेस कम है, तो जिसकी स्टिफनेस कम है ज़्यादा से कम की ओर डिफ्लेक्ट कर दो, ज़्यादा से कम की ओर डिफ्लेक्ट कर दो, तो कैसा हो गया, लेफ्टवर्ड। देखा कितना आसान है, जहाँ ज़्यादा है और जहाँ कम है तो ज़्यादा से कम की ओर डिफ्लेक्ट कर दो, बस ऐसे ही याद करा करो तो सिंपल हो जाता है। एक ईएससी का क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाला ऑन द बेसिस ऑफ स्वे, ऑल्दो आप कहेंगे सर ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट का क्वेश्चन है, बट आई थिंक ये स्वे का भी क्वेश्चन है। सो अ पोर्टल फ्रेम शोन बिलो, the ratio of sway moments in column AB and CD will be equal to AB and CD। अगेन सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि किस साइड ये डिफ्लेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस तो नहीं है, बट किसी क्वेश्चन में आ जाए इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको यहीं डिस्कस कर लूँ। तो बी ए इज एट बी हो जाएगा 4ei बाई एल 4ei बाई एल, ठीक है सर, 2 मीटर का था रख दिया 2ei मिल गया। सी डी की बात करेंगे 4ei बाई एल, तो यहाँ 2i है 4e इंटू 2i डिवाइडेड बाई 3 मीटर्स, आई गॉट दिस थिंग 2.67। तो ज़्यादा स्टिफ कौन सा है, ये कम स्टिफ कौन सा है, ये कम स्टिफ है, तो ज़्यादा से कम स्टिफ की तरफ, तो डिफ्लेक्शन कैसा हो गया, लेफ्टवर्ड हो गया। ओके सर, बनाओ थोड़ा सा लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्टेड स्लेब, तो बना दिया सर, ये लो। तो अब हमें तो पता है डिफ्लेक्शन की वजह से फिक्स्ड एंड मूवमेंट आएगा, वो कितना हो गया, -6ei डेल्टा बाई एल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये है ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज हमारे लिए कैसा है, नेगेटिव, तो हम नेगेटिव का डिफ्लेक्शन डाल दिया, ये आ गया। एमसीडी की बात करें, मूवमेंट एट पॉइंट सी इन मेंबर सी डी, यही होता है एमसीडी का मतलब, -6ei डेल्टा बाई एल स्क्वायर, तो -6ei, आई की वैल्यू क्या है 2i है, ये 2i रख दिया, डेल्टा क्या है एंटी क्लॉकवाइज की वजह से माइनस डेल्टा रख दिया, आई गॉट 4/3i, दोनों का रेशियो लिख लिया, आई गॉट 9/8। तो आपको कई क्वेश्चंस तो डायरेक्ट मिलेंगे कि ये बता दो कि डिफ्लेक्शन जो है लेफ्ट में, मतलब स्वे जो है लेफ्ट में है या राइट में है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो आप अब इजीली कर सकते हो, क्योंकि मैंने हर टाइप का न्यूमेरिकल डायरेक्टली यहाँ समझा दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा क्वेश्चन की बजाय आपको थ्योरी में ही समझा दूँ एग्जाम्पल देके, तो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, and please subscribe to this channel because I need you people to help me in growing this channel. I really want to teach the students, so please share it. Thank you very much। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपको सजेशन देना हो, एडवाइस देनी हो, प्लीज़ mention that in the below comment section below। Thank you, goodbye, God bless you all।